आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष कौन महत्वपूर्ण पात्र जो महाभारत के रहे हैं, वे किसके अवतार रहे हैं, वह चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, अवतार एक अर्थ में यह कहा जाता है कि उसका कुछ न कुछ अंश के रूप में अवतार लिया है। तो अंश के रूप में मतलब कि उसके जो गुण हैं, जो धर्म है, जो स्वभाव है, जो शक्ति है, जो व्यवहार है, जो तौर तरीका है, खान पान है, रहन सहन है, जब किसी से वह मिलता जुलता है बहुत ज्यादा, तो कह सकते हैं कि यह अंशावतार है। उसके विचार, उसके भाव, उसके कर्तव्य कर्म, तो उस आधार पर यह तय किया जाता है कि वह किसका अवतार है। यानी पहले कौन ऐसा था जो कि उसी की तरह व्यवहार करता था, उसी की तरह शक्तिशाली था, उसी की तरह जो है उसके गुण धर्म थे। इस आधार पर ही अंशावतार तय होते हैं। अब इन अवतारों की जरूरत क्या पड़ती है बताने की। देखिए, कोई भी जो साहित्य लिखा जाता है, तो अब उसमें कोई ना कोई पात्र होगा। तो जो पात्र होते हैं, तो कोई भी पात्र जीवंत कब हो जाता है, जब उसको अतीत से भी जोड़ा जाता है और भविष्य से भी जोड़ा जाता है। तो इस तरह के जो पात्र होते हैं, जिनको अतीत से भी हम जोड़ सकते हैं और भविष्य से भी जोड़ सकते हैं, तो वह पात्र जीवंत हो जाता है। जीवंत इस अर्थ पर कि पहले के जो पात्र थे अतीत के, उन्होंने जो अपना समाज में वर्चस्व कायम किया था, जो उनके यश गान गाने वाले थे, उनके लिए वे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो समाज में जो उनकी कीर्ति फैली थी, उस कीर्ति का भी उपयोग किया जाता है। यह भी एक साहित्य की विधा है, जो कि भारत की परंपरा में रची बसी है। हमारा ग्रंथ तभी महत्वपूर्ण होगा जब पहले के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, उनसे किसी न किसी अर्थ में उसे संबंधित किया जाए, रिलेट किया जाए उससे। और जब रिलेट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पहले जो उनका नाम यश था, तो तुरंत ही ग्रंथ को लोकप्रियता मिल जाती है। क्योंकि वर्तमान के आधार पर तो लोग जल्दी नहीं उसे स्वीकार करते हैं। वर्तमान का कोई आदमी जो कितना भी बढ़िया काम कर रहा है, उतना उसे लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मरने के बाद तो उसका आकलन होता है और फिर यह देखा जाता है कि यह कितने काम का था, क्या किया था इसने। हाँ, तब फिर थोड़ा बहुत समाज में उसका स्थान मिल पाता है। आज जितना हम लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उतना उस समय में तो नहीं हो रहा था। उस समय तो उनके विरुद्ध लड़ने वाले बहुत थे। आज भगवान राम की जितनी हम लोग पूजा कर रहे हैं, उनके समय में उनको मानने वाले उतने नहीं थे। तो किसी को पहले से जोड़ा जाता है, ताकि पहले के जो सम्मान पाए हुए लोग हैं, उसका सम्मान भी का अंश भी इससे जुड़ सके। लेकिन आप यूं ही नहीं जोड़ सकते, उनकी क्वालिटी देख करके ही आप जोड़ सकते हैं। तो साहित्यकार इस चीज का ख्याल रखते थे कि किसकी क्वालिटी किस तरह से है।
और उसी तरह से जब हम उसे भविष्य से भी जोड़ते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, तब हमारा पात्र और जीवंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भविष्य के साथ भी जुड़ा है। समाज को पीछे तो जाना नहीं है, समाज को जब भी जाना है आगे जाना है। तो भविष्य में कौन सा अवतार लेंगे, इसकी बात भी साहित्यकार करते रहे हैं। हम लोग के यहाँ यह लेखन परंपरा रही है। इस तरह से आप देखेंगे, चाहे कितने भी जो नामी गिरामी रहे हैं, तो वे किसी न किसी से अपने को जोड़ते हैं अतीत से। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए श्री कृष्ण थे, तो ये कहा जाता था कि भाई श्री कृष्ण जो हैं वह विष्णु के अवतार है। तो विष्णु की जो यश गाथा थी, जो गुण चरित्र था, वो भगवान श्री कृष्ण में देखा गया। इससे श्री कृष्ण की महत्ता बढ़ गई। भगवान नारायण के वे अवतार हैं तो बढ़ गए, और आने वाले समय में वे क्या होंगे ये भी बताया गया। तो भविष्य के लिए भी देखा गया कि भाई ये जो है कली का अवतार होंगे। तो इस तरह से अब आने वाले समय में भी लोग उनकी छवि देखते हैं और जो है कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। सॉरी, मैंने कली बोल दिया था, कल्कि। तो अब जो है हम लोग यह भी देखते हैं, जैसे देखिए, अगर आप बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन करेंगे तो पाएंगे बुद्ध ने भी अपने को कहा कि मैं पहले राम था। तो भगवान राम से स्वयं को जोड़ने का ये बौद्ध ग्रंथों के जो साहित्यकार थे उन लोगों ने बताया। दशरथ जातक में आप इसे देख सकते हैं। तो यह जो है यह एक विधा है, एक परंपरा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि महाभारत के कुछ जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वे किसके किसके अंशावतार माने गए हैं। तो अंशावतार सदैव जो है ऐसा नहीं होता है कि जो देव रहे हैं उन्हीं के अवतार होंगे, राक्षसों के भी अवतार होंगे, असुरों के भी, दानवों के भी अवतार होंगे, यानी उन्हीं के गुण से वो मिलते जुलते होंगे, जैसे कि मैंने पहले ही थोड़ा सा बता दिया है। यह आपको समझने में सुविधा रहेगी और तब आप अवतार के कॉन्सेप्ट को भी अच्छा से समझ सकेंगे। उसमें भी अंशा अवतार, आप बहुतों का नाम खुद भी जानते होंगे। तो कुछ जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उस पर थोड़ा हम लोग विचार कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का तो बता ही दिया गया, भगवान नारायण के रूप में। और बलदेव जी का भी जो है आप लोग जानते हैं, शेषनाग के माने जाते हैं। उनके जो पुत्र थे प्रद्युम्न, वे सनत कुमार के अवतार माने जाते हैं। तो अब हम लोग वह देखते हैं कि कुछ जैसे राक्षस थे, जो जरासंध जो है वो विप्रचिति नाम के राक्षस का अवतार माना गया। शिशुपाल है वह हिरण्यकशिपु का माना गया। शल्य जो है संघरात का माना गया। संघरात जो है वह प्रहलाद का पुत्र था, प्रहलाद का। धृष्ट केतु जो है वो अनुहरात का पुत्र था। भगदत्त बाष्कल का, अमितोजा केतुमान का, उग्रसेन स्वर भानु का, शाल्व अजक का, बृहद्रथ सूक्ष्म का, रोचमान अश्वग्रीव का, सेनाबिंदु तुहुंड का, नग्नजीत इशुपाद, सुबाहु हर का, बाहल्लिक अहर का, पौरव शरभ का, द्रुमसेन गविष्ठ का, काशीराज दीर्घजेहु का, क्रात राहु का, वसुमित्र विक्षर का, मणिमाण वृत्र का, पौंड्रमात्सक यह वीर का, कंस कालनेमी का अवतार था, गंधर्वराज देवक का,
द्रोण, गुरु द्रोण थे वो बृहस्पति के, भीष्म वसु के, कृप जो कृपाचार्य भी कहते हैं रुद्र के, शकुनी द्वापर के, सात्यकी मरुत के, द्रुपद मरुदगण के, कृतवर्मा भी मरुदगण के, विराट भी मरुदगण के, धृतराष्ट्र गंधर्वराज हंस के, विदुर धर्म के, दुर्योधन कली के, दुर्योधन के जितने भाई थे वो पुलस्त कुल के सब राक्षस थे, युधिष्ठिर धर्म के, भीम वायु के, अर्जुन इंद्र के, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के, अभिमन्यु वर्चा के जो कि चंद्रमा के पुत्र थे, धृष्टद्युम्न अग्नि के, शिखंडी राक्षस के, और द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वे विश्व देवगण के, कर्ण सूर्य के, और श्री कृष्ण की जो 16,000 रानियां थी वे अप्सराओं की अवतार मानी जाती हैं। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी के, द्रौपदी शची के, कुंती सिद्धि के, माद्री धृति के, गांधारी मतिदेव के, दुर्वासा रुद्र के। तो ये जो हैं महाभारत के कुछ पात्र हैं, इनके कुछ अवतार हैं, इसके विषय में थोड़ी सी बात हो गई। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।